साथियों नमस्कार। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं का वर्णन। तो यहाँ पर उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों में कुछ आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं उन गुफाओं के पास और उसका दर्शन आपको कराते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर लगती हैं ये सारी गुफाएं। ये उदयगिरी की गुफाएं हैं और यहाँ पर बताया जाता है, मैंने देखा भी, यहाँ पर कुल 18 गुफाएं हैं और इन गुफाओं का जो वर्णन है वो हाथी गुम्फा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। ये जो गुफाएं हैं उदयगिरी और खंडगिरी की, दोस्तों ये आमने सामने हैं। लगभग 200 मीटर की दूरी होगी। ये 2 पहाड़ियाँ थीं जिनको काट करके कलिंग राजा, जो जैन राजा थे, खारवेल ने इन गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं के लिए करवाया था। तो इन गुफाओं को आप देखिए, मेरे साथ साथ आप भी देखिए। देख के बड़ा ही अद्भुत लगता है कि किस तरीके से इतने बड़े चट्टान को काट करके इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर जैन साधु निर्वाण प्राप्ति की यात्रा के समय यहाँ पर रहते थे। और ये देखिए, ये हाथी गुफा है। इसमें इसका वर्णन आपको ऐसे ये किसी लिपि में लिखा हुआ है। देखिए, इंग्लिश में भी लिखा है और जो उनकी लिपि रही हो उसमें भी लिखा हुआ है। ये गुफाएं हैं। इसमें अभी आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पे बाघ गुफा है, जिसका मुंह बिल्कुल बाघ की तरह ही बना हुआ है। बहुत अच्छा लगता है देखने में। बहुत से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इन गुफाओं को देखते हैं, समझते हैं। पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है इन गुफाओं का। सर्प गुफा है, बाघ गुफा है। ये देखिए, मेरे छोटे बेटे हैं जो यहाँ बाघ गुफा के अंदर बैठे हुए हैं। और उदयगिरी में कुल 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन ये देखिए, ये जंबेश्वर गुफा है, जबेश्वर गुफा। अलग अलग कुल 18 गुफाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबके नाम भी अलग अलग हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये गुफाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो परीक्षा में लगभग पूछता है कि ये गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। और अभी आपको हम सामने दिखाएंगे। ये देखिए, जो सामने आपको दिख रहा है ये खंडगिरी की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में जैन मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर लोग जाते हैं, मंदिर का दर्शन भी करते हैं, गुफाओं को भी देखते हैं, समझते हैं। ये देखिए, और ऊपर आप ये देखिए, ये जैन धर्म से रिलेटेड मंदिर है। और ये प्रारंभिक काल में चट्टानों को काट करके बनाया गया था। जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूनों में से एक है। तो साथियों, इसको हमारे साथ साथ आप भी देखते रहिए। और ये शिलालेखों में इन गुफाओं को लेना कहा गया है और इन्हें न जाने कितनी पूर्णिमा वाली चांदनी रातों में बनाया गया था। गुफाओं के जो मुंह है वो दरवाजों जैसे हैं, जहां से दिन के समय सूरज की रोशनी आ सकती है और पथरीले फर्श गर्म रहते हैं। रात को चांद की रोशनी गुफा में आती है। तो देखिए, उदयगिरी की गुफाएं लगभग 135 फुट और खंडगिरी की गुफाएं 118 फुट ऊंची हैं। ये गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी की हैं। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। ये पहाड़ियां जो थीं वो गुफाओं से आच्छादित हैं, जहां जैन साधुओं के जीवन और काल से संबंधित वास्तुकला कृतियां हैं। इन गुफाओं का निर्माण प्राचीन उड़ीसा यानी कलिंग के जैन नरेश खारवेल ने 209 से 170 ईसा पूर्व के बीच करवाया था। सम्राट खारवेल को अशोक सम्राट ने हरा दिया था। यद्यपि नरेश खारवेल जैन धर्म को मानते थे, लेकिन धार्मिक जिज्ञासाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण जो था वो उदार था। इन गुफाओं की छत नीची बनी है, जहां व्यक्ति सीधे खड़ा नहीं हो सकता। ये बैठने और विश्राम करने के लिए ये गुफाएं बनवाई गई थी। अब हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। गुफाओं काफ़ी ऊंचाई पर है ये। मैंने आपको इसकी ऊंचाई बताई भी कि 135 फुट ऊंची है ये। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। नमस्कार।